आदरणीय बंधु, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। दिस इज अवर लीगल डिस्क्लेमर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपके सजेशन के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ मुझे सजेशंस बहुत ही कंस्ट्रक्टिव किस्म के मिले हैं। होप यू हैव द रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉय द एपिसोड नंबर 1 to 5 ऑफ द कोरोना और द COVID-19 series, and also working on its logical technique for your own benefits. This is the present condition of the India. 8.5 lakh person has been affected और भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। लगभग 130 करोड़ लोगों की इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर क्या होने वाला है शायद आप सोच के भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हमें किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ मेडिसिन या दवाई इसको ढूंढने का है, और कैसे भी करके साम दाम दंड भेद किसी भी मेथड से, भले वो अल्टरनेटिव एनर्जी का मेथड हो या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एलोपैथी इज देयर, कहीं से भी करना है हमें इस भयावह परिस्थिति से बाहर निकलने का है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। 1.23 करोड़ पर्सन आर इन्फेक्टेड और लगभग 5.5 लाख लोग डेथ हो चुकी है। अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है, शक्ति है, वो भी नेस्तनाबूद इसके सामने हो चुकी है। समरी एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 की यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित है। यदि आप इसको एलेबोरेशन करना चाहते हैं, इसको आप यदि विस्तार से देखना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस या पुराने जो एपिसोड्स हैं उनको आप देख सकते हैं। ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी कोरोना से ठीक करे। उन टेक्निक जो हमने 8 टेक्निक के बारे में बात किया था, उसके अंदर मुख्य रूप से हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया था: कर्म, ज्ञान और भक्ति। यानी कर्म वो चीज़ें जो कि कुछ किया जाता है, कुछ करने लायक होता है, उसके अंदर कुछ भी करोगे लेकिन करते रहोगे, भले वो बॉडी के द्वारा करने का है, कुछ करना है आपको। ज्ञान क्या है? करने का आपको कुछ भी नहीं है, यू हैव टू जस्ट कीप मम। शांति से आपको बैठ जाना है और जो कुछ भी हो रहा है, जो आपने किया है, जो कुछ भी हो रहा है उसका अनुभव करना है, वो ज्ञान योग है। और उसके आगे भक्ति है, या समर्पण, डिवोशन या सरेंडर उसे हम बोलते हैं। किसी भी धर्म के प्रति हो, किसी भी देवता, कुछ भी हो, आप यदि भक्ति करते हैं इसका मतलब इस समर्पण होता है या डिवोशन है। इन नटशेल अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। द कोरोना और द COVID-19 इज ए वेरी सीरियस थ्रेट। यदि यह मैन मेड और एक्सीडेंटली स्प्रेड हो, या मैन मेड एंड डेलिबरेटली स्प्रेड हो, नेचुरल हो, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ हो और गलती से फैल गया हो, या प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ हो परंतु जानबूझ के फैलाया गया हो किसी नेशन के द्वारा या किसी ह्यूमन के द्वारा, जिस भी आदमी ने ये गुस्ताखी किया है या जरूरत की है किसी भी नेशन ने, दैट विल बी डील्ड बाय द यूनिवर्सल एंड द कॉस्मिक लॉ ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। शायद अभी आप इसे बचपना समझ रहे होंगे, परंतु इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक कर्म का नियम काम करता है। कर्म है तो कर्म फल है। जस्टिस विल इज डिलेड बट नॉट द डिनाइड। आपको शायद उन चीज़ों को भुगतना पड़ सकता है जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। एक चींटी के बराबर का अगर आप इस प्रकृति के अंदर नुकसान करते हैं तो हो सकता है आपको हाथी के बराबर का चुकाना भी पड़ सकता है। शायद आप इसे मजाक के रूप में ले रहे होंगे, परंतु जब इसे भुगतेंगे या किसी आदमी को भुगतता हुआ देखेंगे तो शायद हो सकता है आपके नेत्र खुल जाएं, आपकी आंखें खुल जाएं। ब्रह्मांड का जो कर्म नियम है किसी भी आदमी को माफ़ नहीं करता है, किसी भी जंतु को माफ़ नहीं करता है। ईश्वर भक्त सॉरी जो भक्ति मार्ग है उसमें ईश्वर कुछ आपकी गलतियों को माफ़ कर सकता है, परंतु जो न्याय का देवता होता है बहुत ही निष्ठुर होता है। जो न्याय का देवता है वो कभी भी आपको माफ़ नहीं करता है। बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से ये न्याय होता है। और जो भी कल्पिट नेशंस हैं, जो भी कल्पिट आदमी इसके पीछे है, दैट कैन फूल द कंप्लीट ह्यूमिनिटी वंस, परंतु स्ट्रिक्टली नॉट ऑल द टाइम। वो दुनिया में एक बार हमें मूर्ख बना सकते हैं, एक बार हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, एक बार पूरी दुनिया को प्रताड़ित कर सकते हैं, परंतु उसकी बर्बादी या उसका सर्वनाश का हश्र पूरी दुनिया मिलकर देखेगी। जस्टिस इज डिलेड बट नॉट द डिनाइड। बिवेयर ऑफ द डार्क एज या कलयुग से आप थोड़ा सावधान रहें। इट इज़ नोन फॉर द स्पीडी जस्टिस। पहले अगर कुछ आप काम करते थे, कुछ पाप करते थे, पुण्य करते थे, हो सकता है जन्मों लग जाते थे उस चीज़ को भुगतने के अंदर, परंतु कलयुग या जितना ज़्यादा डार्क एज आएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुछ भी होगा स्पीड के साथ में होगा। यदि आपने किसी के साथ में अच्छा किया है, पता भी नहीं पड़ेगा और आपको उसका फल भी मिल सकता है, बहुत ही जल्दी वो चीज़ें वायरल हो सकती है। यदि अगर कोई चीज़ बहुत ही गलत तरीके से है, गलत है, अगर आपने कुछ गलत किया है, तो जैसे कि विकास दुबे जी का मर्डर हुआ है,
ये सॉरी मर्डर नहीं कहूँगा, एनकाउंटर हुआ है, दैट इज जस्ट लाइक द स्पीडी जस्टिस, या बहुत ही त्वरित न्याय उसके अंदर साथ में हुआ है और पूरा नेशन उसके साथ में है। वाट एवर हैपेंड, जो हो चुका है वो होने दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इतिहास को चेंज करने के लिए सक्षम नहीं हैं, परंतु आप क्या कर सकते हैं, आप वर्तमान के साथ में पूरी तरीके से प्लेफुल हो सकते हैं। वर्तमान में बहुत कुछ आप कर सकते हैं जिसके आपका भविष्य या फ्यूचर अच्छा हो। प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी पेनफुल ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमा. Presently, no full proof medicine or the vaccine is there. May or may not come it in the year 2020. 2020 तक कोई मेडिसिन या टीका फुल प्रूफ जो हो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जैसे एड्स है उसका कोई फुल प्रूफ दवाई अभी तक हमारे पास में नहीं है। कैंसर है, कीमोथेरेपी और अच्छा इलाज कर देती है, परंतु अभी तक भी काफ़ी पीड़ादायक कैंसर का इलाज है और लोगों के शरीर को ठीक करता है, लेकिन साथ साथ में कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। जो आदमी कीमोथेरेपी और के बारे में जानते हैं वो मेरे शब्दों का अनुमान लगा पा रहे होंगे। इफ़ अवेलेबल, और यदि इलाज कुछ अवेलेबल भी हुआ तो कुछ हाई प्राइस या काफ़ी महंगा इलाज हो सकता है। टाइम विल टेक टू स्प्रेड टिल लास्ट मैन ऑफ द कोरोना पेशेंट। जो एक लाइन में लगा हुआ जो अंतिम आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, वहाँ तक इलाज पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। परंतु अभी हर बच्चे के साथ पास में मोबाइल है, हर आदमी के पास में ह्यूमन बॉडी है, तो क्यों ना हम कुछ ऊर्जाओं को, टेक्निक, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आयुर्वेदा जो बता के गया है, जो सदगुरु आपको मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम उसको अगर करते हैं और यदि हम ठीक हो जाते हैं, यदि हम बीमार हो गए हैं और फिर भी उसको करके ठीक हो जा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी मच गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो दैट्स वाई हैंस दीज अल्टरनेटिव टेक्निक डिस्क्राइब बेस्ड ऑन द कॉस्मिक स्पिरिचुअल साइंस। ये ब्रह्मांड का रूल है, ये पूरी प्रकृति और पुरुष को रेगुलेट करता है, एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू, योर फैमिली, योर नेशन एंड द ह्यूमैनिटी एट द लार्ज. All the techniques mentioned in the episode number 1 and 1 to 5 are 100% working since thousands of the years. जैसा कि मैंने अपने एपिसोड के अंदर बार बार चर्चा किया है कि जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो पहली बार नहीं हो रहा है. आई एम रिप्रेजेंटिंग कंप्लीटली 5000 और द 10,000 ईयर्स. जो कुछ भी अच्छी टेक्निक्स है, जो भी ऊर्जाओं के बारे में कहा गया है, जो भी आपकी प्राचीन धर्म कुछ बता के गए हैं, आई एम जस्ट क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं कुछ भी आपको नया नहीं बता रहा हूँ. हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्ध हो, जैविश हो, आप कोई भी क्यों ना हो, अंततः आप एक आदमी हैं. आपके पास एक शरीर है जिसके अंदर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है. आप शरीर से जुड़े हुए हर वो जो कॉस्मिक रूल है, यूनिवर्सल रूल है, उससे आप बाध्य हैं, आप उससे बच नहीं पाएंगे. दैट्स वाई जो भी एनर्जी के ऊपर बेस्ड ऑन मैं मेथड आपको बताए वो आपके ऊपर काम करेंगे. थाउजेंड ऑफ द मेथड्स आर देयर टू जनरेट द एनर्जी एंड वर्क उसके ऊपर होगा. ठीक है, एनर्जी जनरेशन की जो भी मैंने कुछ आपको तरीके बताए, उज्जय प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तो ऐसे कम से कम सैकड़ों और हजारों मेथड हैं. हर धर्म के अंदर कुछ अच्छे मेथड बताए हुए हैं. मेरा बेसिक मेथड ये रह रहा है, एनर्जी को जनरेट कीजिए, सामान्य ऊर्जाओं से कुछ ऊपर उठिए और उसको कंसंट्रेट करिए जो आपका ब्रीदिंग सर्किट है, जिससे कि कोरोना जो आपकी डिजीज है वो ठीक हो पाए. दैट टुडे ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग विद द कोरोना और द कोविड-19. टुमारो देर विल बी अनदर अननोन डिजीज. कभी सार्स आ रहा है, कभी मार्स आ रहा है, कभी कोरोना आपको प्रताड़ित कर रहा है, कभी इससे ज़्यादा परेशानी वाला कोई और, जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि कंप्लीटली एयरबोर्न डिजीज भी हो सकता है. इससे ज़्यादा समस्याएं हो सकती है. ऊर्जा हमेशा रहेगी, शरीर हमेशा रहेगा, आदमी हमेशा रहेगा, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इन जो बीमारियां हैं, जो पेंडेमिक्स है, उनसे आप फाइट कर पाएंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर विंड हो, सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, सभी एक ही तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. आई एम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो ऊर्जा का जो नेचर होता है वो पूरा हर लोगों के साथ में एक ही तरीके से है. तो सिमिलरली जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होता है वो भी सभी के अंदर एक ही तरीके का होता है. ठीक है, आपको धर्म देता है, कोई भी धर्म क्यों ना देता है, कोई भी मेडिटेशन क्यों ना देता है, गुरु देता है, देवता देता है, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीटली सेम इन कंप्लीट यूनिवर्स, कंप्लीट ब्रह्मांड. कुत्ते, बिल्ली, गाय, जानवर, चींटी, घोड़ा, गधा, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, हर वो चीज़ जो कि इस दुनिया के अंदर उपलब्ध है वो उस ऊर्जाओं के ऊपर काम करती है.
टुडे humanity is struggling with the corona or the COVID-19. Tomorrow there will be the another unknown disease. As the man have the destructive mind. कभी वो न्यूक्लियर बम बनाएगा, कभी बायोलॉजिकल वेपन बनाएगा, खुद को बर्बाद करने का हर वो मेथड वो बनाने के लिए उत्सुक है। ऐसा कहा जाता है कि इतना ज़्यादा परमाणु बम हमारे पास में है कि लगभग 8 से 10 हजार टाइम हम इस धरती को खत्म कर सकते हैं। कहाँ से लाओगे इतनी धरती? इसका मतलब है अंततः पीस, ट्रुथ, अहिंसा, प्रेम, ये जो सकारात्मक या अच्छी भावना है वही विश्व के अंदर रचनात्मक होगी। विनाश जरूरी होता है परंतु नई सृजन या नई रचना करने के लिए, वरना विनाश का कोई मूल्य नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्ट्रक्टिव माइंड ने बहुत कुछ जनरेट कर दिया है। चाइना का जो वुहान लैब है जहाँ से ये कोरोना या कोविड-19 फैला है, उसमें 1500 दूसरे वायरस भी अवेलेबल हैं। जो आप एक फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये वुहान का फ्रिज है, सील भी टूटी हुई है। इसके अंदर सैकड़ों प्राणघातक महामारियों वाले वायरस अवेलेबल हैं। तो आज आपको कोरोना परेशान कर रहा है, कल हो सकता है कोई और डेलिबरेटली बायोलॉजिकल वेपन काम में लिया जाए, और मनुष्य के पागलपन की कोई सीमा नहीं है। दैट्स वाई आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, तो शायद हो सकता है आप किसी भी तरीके की बीमारी को फेस कर पाएँ। और अंधेरा कितना भी घना हो मित्रों, बंधु, दीपक के सामने नहीं टिकता। एक दीपक जो होता है वो भी अंधेरे को मिटाने के लिए काफ़ी सक्षम होता है। और हमने तो सूर्य या भानुकोटि प्रकाशम, जिसे हिंदू धर्म के अंदर कहा गया है, उस ऊर्जाओं के बारे में बात की है, विच इज़ फार 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 पावरफुल देन द ब्लैक, तमस और द रू। सब कुछ एक ही है। आपके अंदर की कालिमा कहो, आपके अंदर की पाप कहो, तामसिकता कहो या रोग कहो, सब कुछ एक ही है। इनर ब्लैकिशनेस इक्वल टू इनर रो। जितनी ज़्यादा मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी उतनी ही ज़्यादा मेरे अंदर कालिमा घटेगी। सफ़ेद बढ़ेगा, काला घटेगा, काला बढ़ेगा, सफ़ेद को अनिवार्य रूप से घटना होगा। यदि इस दुनिया के अंदर काम, क्रोध, मोह, माया जो कि कालिमा है, घृणा बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्रोध बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसका मतलब सकारात्मकता कुछ इस दुनिया में कम हो गई है। परंतु जो भविष्य का युग है वो पूर्णतः सकारात्मकता का युग है। इस दुनिया में किसी में भी इतनी ताकत या किसी में भी इतनी हैसियत नहीं है कि आने वाले कल जो कि काफ़ी सुनहरा, काफ़ी अच्छा आने वाला है, उसको रोक पाए। ये खुद ईश्वर, खुद परमात्मा की ये इच्छा है। एंड दैट इज, ये जो ट्रिक्स है, दैट इज वर्क्स विद द ऑल द वर्ल्ड रिलीजन। विश्व के सभी धर्मों के अंदर ये काम करेगा, कोई भी धर्म क्यों ना हो, ये काम करेगा। वर्क्स विद द ऑल द ह्यूमन बॉडीज। कुछ लोगों का ये भी डाउट हुआ, मुझे ये पढ़ने को मिला मैसेजेस के द्वारा, कि यदि मेरा शरीर खंडित है तो क्या मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर। यानी मेरे अंदर अंधापन है, बहरापन है, यदि मैं दिव्यांग हूँ, विकलांग हूँ, तो क्या मेरे ऊपर ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इट विल वर्क। यदि आप ही हो, शी हो, या आप किसी भी जेंडर के नहीं हो, थर्ड जेंडर के हो, ब्लाइंड है, डीफ है या डम्ब है, अगर आपके पास बॉडी है तो आपका जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी एनर्जी सर्किट, जिसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो टोर्सो टू माइंड, यानी दो हाथ और दो पैर को अगर आप हटा देते हैं तो जो बॉडी बचती है, यदि आपके पास में ये चीज़ अवेलेबल है तो ये जो जो टेक्निक होगी वो आपके ऊपर काम करेगी। और 99% चांसेज है, यदि आप जिंदा हैं आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, इसका मतलब 99.99% आपका ये जो प्राइमरी एनर्जी सर्किट है, टोर्सो टू माइंड, दैट इज ओके। इसका मतलब जो भी मैंने टेक्निक आपको बताई है, KGB, कर्म, ज्ञान और भक्ति की टेक्निक्स, वो सब कुछ आपके ऊपर काम करेगी। अच्छा, इफेक्ट विल हैपन इफ़ यू डू। मैंने क्लियर कट इसके अंदर अलग अलग डिमार्केशन कर दिया है। टेक्निक नंबर 1 2 3 4 6 एंड 7 जो कि कर्म से रिलेटेड है, कुछ करने के लिए है, वो करना होगा, प्रचंडता से करना होगा, बहुत ही आपको अपना 100% इसके अंदर देना होगा। टेक्निक नंबर 5 में कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, केवल फील करने का है, कुछ भी नहीं करने का है, दैट इज द ज्ञान वे। एंड अगर आप बिलीव करते हैं, तुम रक्षक काहे को डरना, हे ईश्वर बचा लीजिए मुझे, हे गुरुदेव बचा लीजिए मुझे, दैट इज द भक्ति वे, दैट इज द अल्लाह मुझे बचा लीजिए। KGB, द वे ऑफ द बीइंग, जो हमारा होना होता है या बीइंग होता है, जो हमारी सत्ता होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द K, G एंड B, एंड दैट इज द सीक्रेट
इन टर्म्स ऑफ द ला विंसी कोड। जो ला विंसी कोड के अंदर कुछ सीक्रेट्स की हम चर्चा करेंगे। दिस इज द सीक्रेट। हम प्रकृति के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे भविष्य के एपिसोड्स में। हर चीज़ के सीक्रेट्स के बारे में कहेंगे, जो कि पहले आपको आश्चर्य लगता है उसको हम लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट फिर से है कि कोई एक आदमी है जो कि रसगुल्ला अगर है उसके 1000 गुणों के बारे में जानता है। सफ़ेद है, मीठा होता है, गोल होता है, ऐसे हजारों गुणों के बारे में जानता है। और एक आदमी जिसने कि रसगुल्ला खाया हुआ होता है, बिलीव मी, जो दूसरा वाला आदमी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका जो अनुभव है ज़्यादा उसके लिए काम का है। आप 1000 गुणों के बारे में जानते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य नहीं है, वो केवल एक पंडा बुद्धि है। निरर्थक तरीके से केवल लॉजिकल आप ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु यदि आपने किसी चीज़ को अनुभव कर लिया है, रामकृष्ण परमहंस की तरह यदि आपने भक्ति को अनुभव कर लिया है, काली माता के प्रसाद को अगर आपने अनुभव कर लिया है, यदि आपने मंत्र शक्ति को जान लिया है, यदि आप बुद्धिस्ट हैं और अगर आपने ओम मणि पद्मे ओम को जीवन में एक बार भी यदि आपने उस वाइब्रेशंस को फील किया है, तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं किस अनुभव की बात कर रहा हूँ। एंड इफ गुड रिजल्ट्स एक्सपीरियंस्ड बाय यू, यदि आप इन अनुभव को अनुभव करते हैं, यदि आपके ऊपर काम करती है, यानी कि आप कोरोना से ग्रसित हैं, अगर आप ठीक हो जाते हैं, यदि आप कोरोना से बचे रह पाते हैं, यदि आपको वाइब्रेशन होता है, पीस होता है, आनंद होता है, ब्लिस होता है, तो आप इन चीज़ को स्प्रेड कीजिएगा। जो भी मेरे एपिसोड्स हैं, यदि आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो स्प्रेड कर सकते हैं। कोरोना के बारे में ऐसा कहा जाता है सोसाइटी स्प्रेड हो गया। पहले विदेशों आए हुए जो लोग हैं वो मुझे गड़बड़ कर रहे थे, परंतु आज मैं बाजार में जा रहा हूं तो भी मुझे नुकसान हो रहा है, यानी सोसाइटी लेवल के ऊपर स्प्रेड होना शुरू कर गए। तो जब तक ये जो टेक्निक है, टेक्निक्स जो हैं सोसाइटी लेवल के ऊपर स्प्रेड नहीं होगी, वीडियो की तरह वायरल नहीं होगी, व्हाट्सएप के वीडियो की तरह वायरल नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। और आप वायरल करने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है यदि आप इनका आपने अनुभव नहीं लिया है। और ये मेरे परमेश्वर की सौगंध में खा के आपको बोल सकता हूँ, टेक्निक काम करती है, काम करती है और काम करती है। राम भजो, देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। 2 से 3% यदि आप करते हैं, 1 घंटा भी इसके ऊपर काम करते हैं, आपके ऊपर ये चीज़ें काम करेगी। अगर आप ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। इन नटशेल, गिव योर 100%। जीवन में कर्म करो या ज्ञान का अनुभव लो, जो कुछ भी करना है आपको अपना 100% देने का है, ठीक है। अगर आपको कुछ हेडेक होता है, 25 पैसे की एक दवाई खाते हो, डिस्प्रिन खाते हो, ठीक हो जाते हो। परंतु यदि आपको कैंसर होता है, एड्स होता है, तो कीमोथेरेपी आपको काम में लेना होता है, लाखों और करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है उसके ऊपर। दैट्स वाई कोरोना एक बड़ी बीमारी है। दैट्स वाई मिनिमम 1 घंटा आपको भक्ति, कर्म या ज्ञान की जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको काम करने का है। पर्सन्स हु आर मोर इफेक्टेड, लाइक आवर लाइफ सेवर डॉक्टर, डॉक्टर जो कि हमें बचा रहे हैं इस बीमारी से, लॉ एनफोर्सर पुलिस, न्याय की रक्षा करने वाली जो हमारी पुलिस है, हमें और अधिक बीमार होने से बचा रही है, कानून का पालन करवा रही है। और ऐसे वो लोग जो कि अपनी रोजी रोटी की वजह से मजबूरी के अंदर बाहर जाने के लिए आवश्यक है उनके लिए, या वर्किंग फॉर द एसेंशियल सर्विसेज, काइंडली वर्क ऑन द टेक्निक्स एटलीस्ट फॉर 1 आवर, यानी 4% ऑफ द जिंदगी का है उसका आप जरूर काम कीजिएगा। 96% जो करना है कीजिएगा, परंतु 1% अपने आप को दीजिएगा। काइंडली डू इन द क्लीन एंड द नॉन कोरोना प्लेस लाइक द होम। मैंने आपको जो भी टेक्निक बताई है वो आपकी सांसों के ऊपर है। अगर वायरस के अंदर आपकी सांसों में, आपके आसपास में कोरोना है, तो आप कैसे ठीक होंगे, ठीक है। तो यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो ऐसा नहीं है कि पीड़ित के पास में जाके आपने एकदम भ्रष्टरिका करना शुरू कर दिया, आपने और ज़्यादा वायरस को अपने अंदर ले लिया है। तो चुनौती को और हम क्यों ज़्यादा बढ़ाएं। तो कृपया करके अपने, जब भी आप घर जाते हैं, एक कोई शांति से पीसफुल एक अच्छा सा कमरा आपको मिल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप वहाँ पर रहिए, पीसफुल जगह बैठिए, 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए। यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर। यदि आप जीवन को बैलेंस करेंगे तो हर आदमी के पास 24 घंटे आप चाहेंगे तो जरूर कर लेंगे, नहीं चाहेंगे, हर इच्छा आपकी इच्छा, जो आपके साथ होना होगा वो होगा। सरकार आपको पालेगी मित्र। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। संत कबीर ये बोल के गए हैं, 5 पहर यानी 5 इंटू 3, 15 घंटे आप ड्यूटी करते हो, 12-13 घंटे आपको झक मार के ड्यूटी करना होता है, 2-4 घंटे, सॉरी 3 पहर यानी लगभग 8-9 घंटे सोने में गुजार देते हो। यदि आप 3 घंटे हरि का नाम नहीं लेंगे
मैं तो आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि 1 ही घंटे का। तो कबीरदास जी तो ये बोल के गए हैं कि एक पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे हो, कि यदि आप 3 घंटे भी भगवान का नाम नहीं लेंगे तो मुक्ति होगा कैसे, मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा। तो एक मोक्ष प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, कोरोना से मुक्ति चाहिए, 1 घंटा दे दीजिए। और मित्र, मुझे विश्वास है कि आप अपने आप के लिए सेल्फिश होंगे, अपने आप के प्रति थोड़ा सेल्फिशनेस की भावना रखना बहुत ज़रूरी है। डूबता हुआ आदमी कभी नहीं बचा पाएगा, खुद को बचाइए पहले, तभी आप दुनिया को बचा पाएंगे, देश को बचा पाएंगे। काइंडली बी कॉन्फिडेंट, ह्यूमिनिटी इज ग्रेटर देन डिजीज। आदमी के पास में चुनौतियां पहली बार नहीं आई है। कभी अग्नि को खोजना मेरे लिए एक चुनौती था, तो कभी दूरियां जोग्राफिकल डिस्टेंसेज मेरे लिए एक चुनौती था। परेशानियां आती रहती, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिजीज या जो रोग है, कालीमा है, शैतान है, वो आदमियत या सच्चे आदमी से हमेशा नीचे है। दैट्स वाई ह्यूमिनिटी इज ग्रेटर देन डिजीज। बी कॉन्फिडेंट, वी शैल conquer द COVID-19 soon if we help ourselves। एक बार फिर से आप सभी विद्यमान जनता जनार्दन को मेरा नमन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोरोना सीरीज फॉर द इंडिया गेट्स फिनिश। काफ़ी सारे मैंने इंग्लिश के अंदर शब्द काम में लिए हैं, परंतु मैं थोड़ा अल्पज्ञ हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। यदि कुछ भी आपके मन में फर्दर डिस्कशन करना चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट इन वीडियोज़ के अंदर कर सकते हैं। हो सकता है यदि कॉरिजेंडम मुझे एक एपिसोड निकालना पड़े तो मैं निकालूंगा, परंतु दिस इज द फाइनल फॉर मी फॉर द एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ द कोरोना। ईश्वर आपका कल्याण करे, अल्लाह आपका कल्याण करे, मोजेज आपका कल्याण करे, गुरु सत्ता आपका कल्याण करे, भगवान आपका कल्याण करे। दिस इज द समरी वंस अगेन। Knowing is good, but doing is always better. Any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics can be sent at the dabi.praful। कोई भी मन के अंदर आपका आए, कुछ भी अपने तक मत रखिएगा। जीवन में कोई भी बाधा हो, कोई भी डायमेंशन को, सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनीथिंग, आप मुझसे निसंकोच होकर चर्चा कर सकते हैं मित्र। मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द इंडिया हो, या प्यारी डॉक्टर मुन्नी बहन फ्रॉम द नॉर्थ पोल हो, छोटे हो या बड़े हो, आपका स्वागत है इस फोरम के अंदर, इस डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे बंधु। नमस्कार।